सोचिए, डेवलपर्स का एक आम सा टूल जिसमें एक ऐसी खामी छपी हो जिसका हैकर्स 1 महीने से भी ज्यादा अरसे से बिल्कुल खामोशी से फायदा उठा रहे हैं। आइए आज उसी खामोश खतरे से पर्दा उठाते हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक सॉफ्टवेयर जिस पर रोजमर्रा के कामों के लिए भरोसा किया जाता है अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हो। जी हाँ, और यही वो हकीकत है जो दुनिया भर के सिस्टम्स को खतरे में डाल रही है। ये कहानी एक ऐसी कमजोरी की है जिसका फायदा सबकी नजरों से बचकर पसे पर्दा उठाया जा रहा है। ये समझने के लिए कि ये खतरा आखिर इतना संगीन है क्यों, हमें थोड़ा सा माजी में झांकना होगा। देखिए, ये कोई ख्याली खतरा नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन से जाहिर है, हमलावरों ने इस खामी के सामने आने के सिर्फ चंद हफ्तों बाद ही इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था, और 1 महीने से ज्यादा अरसे से ये सिलसिला जारी है, वो भी ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल। तो सवाल यह है कि हमलावर आखिर किस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आइए इस खामी को, जिसे मेट्रो-4 शेल कहा जाता है, जरा तफसील से समझते हैं। हर बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी का एक सरकारी नाम होता है। इसका नाम है CVE 2025-11953, लेकिन इसे उसके निकनेम यानी मेट्रो-4 शेल से ज्यादा जाना जाता है। और ये कोई मामूली टूल नहीं है, ये रिएक्ट नेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, जो दुनिया भर में डेवलपर्स iOS और एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके वसी इस्तेमाल का मतलब सीधा सा है कि हजारों सिस्टम्स खतरे की जद में हो सकते हैं। RCE को साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे खतरनाक कमजोरियों में से एक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि हमलावर को सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खुद इस कंप्यूटर के सामने बैठा हो। इसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि CVS स्केल पर इसे 10 में से 9.8 की दर्जाबंदी दी गई है, यानी ये तकरीबन उतना ही खतरनाक है जितना कोई भी खतरा हो सकता है। तो एक हमलावर इस कमजोरी को इस्तेमाल करके एक महफूज सिस्टम पर कब्जा कैसे करता है? आइए उनके हमले के तरीके पर एक नजर डालते हैं, कदम ब कदम। ये एक बहुत मुनज़्ज़म और कई मरहलों पर मुश्तमिल हमला है। वो सीधा दरवाज़ा नहीं तोड़ते, पहले वो सिक्योरिटी अलार्म यानी एंटीवायरस को बंद करते हैं, फिर अपने कंट्रोल सर्वर से राब्ता करते हैं, और आखिर में अपना असल हथियार यानी खतरनाक मालवियर सिस्टम में दाखिल कर देते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकी हमले हैं जो इन IP पतों से किए सारे हैं, और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं। ये एक फ़ाल और मुसलसल चलने वाली मुहिम है। और ये कोई आम सा मालवेयर भी नहीं है। हमलावरों ने इसे रस्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाया है, जो इसे तेज़ और पकड़ में आने से बचाता है। इसके अलावा उन्होंने इसमें एंटी एनालिसिस चेक्स भी डाले हैं ताकि सिक्योरिटी माहिरीन आसानी से इसका तज्जिया ना कर सकें। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि हम पेशेवर लोगों का सामना कर रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कोई तजुर्बा नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन है जो कई हफ्तों से जारी है, और हमला आवर अपने मकासद में कामयाब भी हो रहे हैं। इस हमले की तकनीकी तफसीलात से हटकर एक बड़ा और ज़्यादा खतरनाक सबक है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए, जिसे मैं डेवलपमेंट सर्वर का जाल कहता हूं। आखिर इस एक कमजोरी में ऐसी क्या खास बात है कि हम उस पर इतनी तवज्जो दे रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी फर्म वर्ल्डचेक का ये नुक्ता बहुत गहरा है। अक्सर टीमें ये सोचती हैं कि डेवलपमेंट टूल्स महफूज हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई डेवलपमेंट सर्वर इंटरनेट से जुड़ता है, वो हमला आवरों के लिए एक खुला हदफ बन जाता है। और यही इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम सवाल है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें अपने उन टूल्स पर भी नज़र रखनी चाहिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ डेवलपर्स के लिए सहूलत है वही हमलावरों के लिए एक मौका बन सकती है।